श्राद्ध पक्ष में कपड़े खरीदने पर मनाही क्यों? हमने अक्सर सुना है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी नई चीजें ना खरीदे, ना ही कोई मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। मृत्यु के देवता यमराज हमारे पितरों को श्राद्ध पक्ष के दौरान पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि हमारे ऊपर उनका कोई ऋण हो तो वो हम अपनी सेवा द्वारा उतार सके। इसलिए उनका तर्पण किया जाता है। उनके निमित्त दान देने का महत्व है। जाने अनजाने यदि हमसे, हमारे परिवार से, पूर्वजों के प्रति कोई गलती हो गई हो तो श्राद्ध पक्ष का ये 15 से 16 दिन का जो समय होता है वो इसलिए ही होता है कि हम उनसे क्षमा मांग सके, उनकी सेवा कर सके और उन्हें प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो सभी लोग करते भी हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इन 16 दिनों के दौरान किसी और काम को करेंगे, जैसे कि कोई मांगलिक कार्य या कुछ नए सामान जैसे बर्तन, कपड़े या कोई भी हमारी जरूरत की चीजें, तो हमारा समय उन्हीं को लेने में चला जाएगा। फिर हम जो खरीदेंगे तो उसे लेकर खुश होंगे, बार बार देखेंगे, तो हम लोग अपने पूर्वजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये नई वस्तुएं हमारा ध्यान भटकाएगी। पितृपक्ष के समय सभी पूर्वज धरती पर भ्रमण करते हैं, वे भी जिन्हें आकस्मिक मृत्यु भी प्राप्त हुई है या वो भी जो समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुए हों। तो ये समय पूर्वजों को याद करने का है। उनके लिए हमारे मन में दुख होता है कि वे हमें छोड़कर क्यों चले गए, साथ ही उनकी सेवा का होता है। और अगर ऐसे में हम लोग कपड़े, गहने या कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी चीज खरीदेंगे तो मन में खुशी का भाव आएगा, हम लोग उत्साहित हो जाएंगे। ये जाहिर सी बात है। तो अगर श्राद्ध का ये समय शोक प्रकट करने का है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? हमें तो हमारे पूर्वजों को खुश करना है, उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें तृप्त करना है। कई स्थानों पर ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खरीदी गई वस्तुएं हमारे पूर्वजों को समर्पित हो जाती है, क्योंकि इस समय वो हमारे बीच रहते हैं। उसके बाद हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ नया काम करना या नया सामान खरीदना वर्जित है, लेकिन आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी नई चीज की तरफ ध्यान लगाएंगे तो मन भटकेगा। पूर्वजों के निमित्त जो कार्य करना चाहते हैं हम उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमारे पूर्वज श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 से 16 दिन हमारे बीच में सूक्ष्म जीव के रूप में रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अगर हम कुछ नया करेंगे तो उन्हें खुशी ही मिलेगी, वो हमसे नाराज क्यों होंगे? पितृपक्ष के दौरान भगवत गीता का पाठ करना तो शुभ ही माना जाता है, तो दूसरे काम वर्जित क्यों? प्राचीन काल में लोग पूजा पाठ में, अनुष्ठान में समय ज्यादा देते थे, और श्राद्ध पक्ष में तो जब हमारे पूर्वज हमारे मध्य में उपस्थित रहते हैं तो ऐसे में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो सभी कार्यों को करें जो उन्हें शांति दे। सब बात का निचोड़ यही है कि भ्रांतियां और रूढ़ियां तो समय के साथ धर्म में जुड़ती ही रही हैं। हमें तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब स्वयं हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जिन्हें हम भगवान स्वरूप मानते हैं, वो हमारे बीच रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि वे वापस देवलोक गमन करें तो प्रसन्न होकर जाएं, तृप्त होकर जाएं और साथ ही हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।